गाइस, तो फिर से आप लोगों का स्वागत है प्ले विद आनंद हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही अच्छा रहा है। मॉर्निंग सेशन भी काफ़ी बढ़िया रहा था जैसे मैंने बताया था, और इवनिंग सेशन भी काफ़ी अच्छा गया है। और हमारे साथ जो हमें ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए हैं सर हिमाचल से, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच हैं हिमाचल के, वो उनसे अब हम थोड़ी बात करेंगे और जानेंगे कि सर को यहाँ आकर कैसा लगा, और हमारे कुछ सवाल होंगे जिनका सर अपने जवाब देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार है और आप हमसे जुड़े हुए हैं प्ले विद आनंद में। आज हम बात करेंगे जो हिमाचल गवर्नमेंट की ओर से एक सर आए हुए हैं जिनसे हम लोग अभी थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। तो स्वागत है, आप हमारे चैनल में हमसे जुड़े रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल से आए हुए हमारे रेफरी क्लिनिक को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सर आए हुए हैं। तो आइए हम उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। तो हेलो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपने बारे में कुछ बताएं और ये बताएं कि आपको बिहार आके और खासकर पटना आके कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बिहार के यहाँ पे हैंडबॉल के जितने भी हमारे कोचेज़ हमारे रेफरी क्लिनिक में भाग लेने आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी यहाँ पे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस क्लिनिक को करवा रहे हैं, और आई थिंक ये फर्स्ट क्लिनिक है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। मैं हिमाचल से मनोज ठाकुर, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में वहाँ पे हैंडबॉल का कोच हूँ। तो मैं यहाँ पे रेफरी क्लिनिक लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो बहुत आज हमारा यहाँ पे पहला दिन था तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे यहाँ पे रहा। जो ट्रेनिंग्स हैं उन्होंने काफी इंटरेस्ट के साथ काफी जो उनका एक्सपीरियंस था, और बहुत अच्छा बॉयज गर्ल्स जितने भी थे उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया, और काफी जो हमारी अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुई। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ये जो हमारे रेफरी क्लिनिक है इसमें जो रेफरी भाग ले रहे हैं वो अच्छे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी ऑफिशिएटिंग करेंगे। इन्हीं ऐसी मैं कामना करता हूं। तो सर आप ये बताइए कि आपका सफ़र हिमाचल से पटना तक कैसा रहा और आपको यहाँ पे क्या कोई खास बदलाव वहाँ के हिसाब से यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए, बिहार और हिमाचल दोनों बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं। हम हिमाचल से जब चले थे तो हमें मतलब एक दो दिन पहले हमें कि वहाँ पे रेफरी क्लिनिक है कोई ऐसा नहीं था कि हमने आना ही है, लेकिन हमें जिस तरह से हमें आग्रह किया गया तो हमें अच्छा लगा कि कोई अगर आपको इतने प्यार से वहाँ पे कोई बुला रहा है तो हमने भी वो इन्विटेशन एक्सेप्ट किया कि अगर हम हैंडबॉल में बताना चाहूंगा कि मैं हैंडबॉल का कोच हूँ। तो हैंडबॉल हमारे लिए सब कुछ है। हैंडबॉल से हमारी रोजी रोटी, हमारे परिवार चलता है। तो हमारी ये मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी बेस पे ये मेन मोटिव है कि हैंडबॉल के लिए हमें ये बिहार अगर हमें कहीं भी हमें अगर प्यार से बुलाया जाए तो हम सदैव तत्पर रहते हैं। और भविष्य में भी अगर आप इस तरह के क्लिनिक ऑर्गेनाइज करेंगे, हमारे से कुछ भी जो भी हमारे से सहायता हो पाएगी, हम उस सहायता के लिए हैंडबॉल के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। चलिए सर, बहुत बढ़िया बात है। और आप ये बताइए सर, रेफरी क्लिनिक को लेकर यहाँ पे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और आपका क्या विचार है यहाँ पे आने के बाद कि आपको यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। अभी तो खैर डे 1 है, अभी डे 3 तक ये चलेगा, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन था और क्या एक्सपीरियंस रहा है सर आप पे। देखिए, जब हम वहाँ से चले थे तो हमने भी काफी ऑब्जर्वेशन थी, हमारी काफी एक्सपेक्टेशन थी, और जितनी एक्सपेक्टेशन हमारी थी तो मैं बताना चाहूंगा उससे हमें ज्यादा ही यहाँ पे अच्छा मिला है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स है, जिस तरह से इन्होंने मतलब स्टूडेंट्स के खाने पीने और रहने की जो यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड किया है वो काफी तारीफे काबिल है। क्योंकि हम मैक्सिमम जगह पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सफर हमने किया है तो वहां पे भी हमने सारी ये चीजें देखी हैं। लेकिन एक छोटा सा इनिशिएटिव, बिहार एक मैं बोलता हूँ कि जब बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और सारे बात करूंगा तो जितने भी यहाँ पे हमारे इस रेफरी क्लिनिक ऑर्गेनाइज करें, हमारे सभी यंगेस्ट ब्लड है और सभी नौजवान हैं। तो मुझे उनको देख के और भी मुझे अच्छा लगा कि इतना इनिशिएटिव पावर उनमें है और इतना डिसीजन मेकिंग पावर उनमें है कि वो इतना अच्छा इवेंट जो यहाँ पे रेफरी क्लिनिक का करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आने वाले टाइम में हैंडबॉल को नई दिशा मिलेगी, नई उम्मीद मिलेगी, और जो हमारे भारतीय हैंडबॉल है उसके लिए अच्छे रेफरी भी हमारे तैयार होंगे। यही मैं भविष्य में कामना करता हूँ। तो सर आपको बिहार के प्लेयर्स और यहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर कैसा लगा और आप यहाँ पे क्या चाहते हैं कि इससे और बेहतर हो सकता है, या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं जिससे कि और स्पोर्ट्स कल्चर थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए, या फिर ये अभी तक जो चल रहा है ये सही है। देखिए, मतलब अब स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो बिहार, अब हम कल ही आए हैं, ज्यादा तो मैं अपने हिमाचल के बारे में बता सकूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे बिहार में जिस तरह से आपका ये
यहाँ पे आपने रेफरी क्लिनिक ऑर्गेनाइज किया, तो मुझे ये लग रहा है कि काफी उत्साह और काफी जोश है जो हमारे यहाँ पे नौजवान हैं। और मुझे लगता है कि उनको अगर यहाँ पे अच्छे कोचेस यहाँ पे मिले, अच्छे मतलब रेफरी जैसे ये क्लिनिक लगाए और समय समय पर ऐसे दिशा निर्देश उनको समय समय पर मिलते रहे, तो जो बिहार हैंडबॉल है वो बहुत आगे तक जा सकता है। ऐसा नहीं है, बिहार के अच्छे खिलाड़ी भी यहाँ से निकले और भविष्य में भी कामना करते हैं कि अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे, अच्छे रेफरी यहाँ से निकलेंगे, अच्छे कोचेज यहाँ से निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि कई सुविधाओं का कई जगह अभाव रहता है, लेकिन एक्सक्यूज में पूरी जिंदगी नहीं काटी जा सकती। जो भी हमारे पास फैसिलिटीज हैं उसको अवेल करिए, और डे बाय डे अगर हो सकता है कि हमारी जो फैसिलिटीज है वो भी जो गवर्नमेंट है उसको इंप्रूव कर रही है, पर जब तक नहीं होता मुझे लगता है कि आपके पास तो यहाँ पे टेराफ्लेक्स भी है। लेकिन मैं अब हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में तो अभी तक कोई हमारे पास ना कोई इंडोर है, ना हमारे पास कोई टेराफ्लेक्स है। हम वहां ग्रासी पे ही काम करते हैं, लेकिन फिर हिमाचल का भी हैंडबॉल अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि भविष्य में आपका भी जो गवर्नमेंट है वो आपके लिए अच्छा करे, तो मुझे लगता है बिहार का हैंडबॉल और नई दिशा मिलेगी। सर लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो स्पोर्ट्स और रेफरी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मतलब आज हमारा पहला दिन है, तो इससे पहले भी रेफरी ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, रेफरी ट्रेनिंग हमने खुद भी अटेंड किए हैं। तो यहाँ पे जो जितना भी हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग यहाँ पे भाग ले रहे हैं तो बहुत इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि एक होता है कि हम वहाँ पे लेक्चर देते जाएं और वो दूसरे पहाड़ी की तरह सुनते जाएं, तो ऐसा नहीं है। काफी क्वायरीज हैं, काफी क्वेश्चंस हैं, जिस चीज से हमें भी सीखने को मिल रहा है और इनको भी सीखने के लिए मिल रहा है जो हमारे ट्रेनिंग्स हैं। क्योंकि कोई भी सिचुएशन होती है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो अच्छे इंटरेस्ट से अगर सुनेंगे तभी वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक हमने अभी 2 सेशन हमने अटेंड किए हैं, तो हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस रिस्पॉन्स से हमें पता लग रहा है कि उनका काफी इंटरेस्ट है। और इसके बाद जैसे बिहार का क्लिनिक लगा, इसके बाद मैं चाहता हूं कि अगर नेशनल लेवल पे भी जो हमारे फेडरेशन के क्लिनिक लगेंगे उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें, कि आपकी जो नॉलेज है आप और नॉलेज गेन करें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और सीखना ऐसा नहीं है कि अब हैंडबॉल के बारे में अगर मैं बोलूं 8 से लेकर Z तक मैं जानता हूं, तो एक लर्निंग स्टेज है। तो हम आप कुछ आपसे सीखें, कुछ आप हमसे सीखेंगे, तो एक सीखने की एक कला होनी चाहिए और सीखने की एक इच्छा होनी चाहिए। तो उसी इच्छा के अनुसार हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और मैं आपका एक बार फिर तहे दिल से बिहार हैंडबॉल यहाँ जो क्लिनिक ऑर्गेनाइज किया उनका धन्यवाद करता हूं, और उनको जो फैसिलिटीज और जो रहने सहने की यहाँ व्यवस्था मतलब ट्रेनिंग्स के लिए की है, हमारे लिए की है, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर, हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, जय हिंद।